राम लखन सिया जान चढ़े, शंभु चरण सिरुनाए। सचिव चलाय ओ तो रथ रथो, इत उत खोज दोराए। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हो गए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, जागे सकल लोग भय भोरू। गे रघुनाथ भयो अति सोरू, रथ कर खोज कतहु नहीं पावहे। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहे। राम राम कहे चाहो देश धावहे। मनहु बारि निधि बूढ़ जाजो, भयो बिकल बड़ बने समाजो। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जाने कलेसु। सवेरा होते ही सब लोग जाग गए तो बड़ा शोर मच गया। श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ पड़े। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं, श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदा ही आपु सराहे मीना, निंदा ही आपु सराहे मीना। दिग जीवन रघुबीर बेना, जो पे प्रिय वियोग विधि कीना। जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरनो न मांगे दीना। एह बेदे करत प्रलाप कलापा, एह बेदे करत प्रलाप कलापा। आए अवध भरे परतापा, विषम वियोग न जाई बखाना। अवधियास सब राखे प्राणा, अवधियास सब राखे प्राणा। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने बिना हमारे जीने का अधिकार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दे दी। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस सहित नेम व्रत, लगे करन नर नारे। मनहु को को की कमल, दीन बीन तमारे। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरी दे
देखी, कीन दंडवत हर शोभे शेषी, लखन सचिव सिय किए प्रणाम, सबहे सहित सुख पाय ओ राम, गंगा सकल मुद मंगल मूला, गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। श्री सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई संगवीरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ दंडवत किया और प्रणाम किया। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री राम जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है, वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कहे गंगा तरंगा, सचिव ही अनुजाहि प्रिया ही सुनाई, विबुधन थी महे माया देखाई, मज्जनु की न पंथ श्रम गायो, सुच जलो पियत मुदित मन भयो, सुमिरत जाहि मिटाई श्रम भारू, सुमिरत जाहि मिटाई श्रम भारू, श्रम यह लौकिक व्यवहारू, श्रम यह लौकिक व्यवहारू। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को और छोटे भाई लक्ष्मण को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट भी दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नरलीला ही है। शोध सच्चिदानंदमय कंद भानु कोल के, तो चरित करत नरयनो हरत, संस्कृति सागर से तू, शुद्ध प्रकृतिजन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश से ऐसा चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतारने के लिए पुल के समान है।